हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले उसका नाम मालूम होना चाहिए, उसका रूप कैसा, वो करता क्या है और रहता कहाँ है। तो ऐसे में परमात्मा के बारे में भी ये ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा रहता कहाँ है, क्योंकि वो तीनों लोकों का मालिक है। उसे हम त्रिलोकीनाथ कहते हैं। लेकिन आज अगर किसी से पूछो वो 3 लोक कौन है, तो क्या कहते हैं? भूलोक, मृत्युलोक, आकाश लोक। लेकिन ये तो तीनों एक ही लोक में आ जाएंगे। जैसे कहा भूलोक, पाताल लोक और आकाश लोक, ये तो तीनों एक में ही आ जाएंगे। लेकिन वो फिर 3 लोक कौन से हैं, ये भी परमात्मा पिता ने हमें आकर के बताया। ये है साकार मनुष्य लोक। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है सूक्ष्म लोक। इस साकार लोक में मनुष्य रहते हैं, जहां सूरज, चांद, सितारे ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। इसके ऊपर जो सूक्ष्म लोक है, देख रहे हैं आप, ये ब्रह्मा, विष्णु, ये शंकर, ये 3 देवता रहते हैं। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं लाल सुनहरा प्रकाश रूप, ये जो प्रकाश का लोक है, ये ब्रह्मलोक है। इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। इसे क्योंकि यहाँ सब आत्माएं रहती हैं। इसे मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब मुक्त अवस्था में रहती हैं। इसे शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सब शांत स्वधर्म में आत्माएं स्थित रहती हैं। मुसलमान भाइयों ने इसे अर्श आजम 7वां आसमान कहा है। तो यही परम धाम है, जहां पर हमारे परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। तो असली में वही घर हमारा भी है। कहते हैं आपका मूल निवास कहाँ है, तो हम सभी आत्माओं का मूल निवास कहाँ है? परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। क्योंकि यहाँ देह नहीं, यहाँ कोई पहचान है कि कौन हमारा पिता है, कौन हमारा भाई है, कौन हमारी पत्नी है। क्योंकि यहाँ स्वधर्म, आत्मा के धर्म में सब आत्माएं अपने स्वधर्म में स्थित हैं। ना यहाँ देह है, ना देह के धर्म, ना देह के संबंध, ना देह के बंधन, ना देह के पदार्थ। इसीलिए आत्मा बिल्कुल मुक्त अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में है, पूर्ण विश्राम में है। इसीलिए क्या कहते हैं, ये गेस्ट हाउस है ये संसार, और वो रेस्ट हाउस है। यहाँ आत्मा को पूर्ण विश्राम मिलता है। आत्मा अपने स्वीट होम, साइलेंस होम में अपने स्वधर्म में स्थित होती है और अपने पिता के सानिध्य में होती है। वो सुख शांति से भरपूर होती है। इसीलिए उसे शांति धाम कहा जाता है। तो हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है, एक ही घर है। उस नाते से हम सब आत्मिक नाते से आपस में क्या हुए, एक पिता की संतान को आपस में क्या कहेंगे? भाई बहन, भाई बोलेंगे कि भाई बहन बोलेंगे। अगर तो इस तरीके से आज लोग भल कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई, लेकिन शरीर की दृष्टि से भाई भाई नहीं हो सकते। कोई किसी का मामा लगता है, कोई किसी का चाचा लगता है। असलियत तो हमें परमात्मा ने आकर के बताई कि आत्मा के नाते भाई, देह के नाते नहीं है, आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं। तो ये हम सबका घर एक है। इसीलिए गाते भी हैं कि चले का पड़े सबका एक ही मकान। राम चले गए, कृष्णो चले गए, वेद व्यास चले गए रच के पुराण, और चले का पड़े सबका, तो हम सबका घर एक है। हम सबको एक ही घर चलना है। हम सब एक पिता की संतान है। जब हम अपने आत्मिक भाव में आते हैं, तभी हमारे मन में, विचारों में पवित्रता आती है। हमारे विचार दिव्य होते हैं। दैहिक दृष्टि में आने से परमात्मा ने कहा कि जब देह की दृष्टि में आते हो, तभी हम आपके अंदर एक विकार उत्पन्न होते हैं। आत्मिक दृष्टि में आने से हमारे सद्गुण हमारे अंदर इमर्ज होते हैं। इसीलिए परमात्मा ने हमें परम सत्य का बोध कराया। आत्मा समझ, अपने पिता परमात्मा को याद करो,
तो जब हम अपने अंदर ईश्वरी संतान इस भाव से हम अपने आप को यथार्थ भाव से देखते हैं कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ये पवित्र भाव जो है, ये पवित्र वाइब्रेशन हमारे जब औरों में भी जाते तो उनकी भी दृष्टि वृत्ति पावन हो जाती है। तो इसीलिए आज परमात्मा पिता कहते तुम तो मेरी संतान हो, तुम तो इस परम धाम के रहने वाले हो। यहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? ये तो रंगमंच है, ये तुम्हारा घर नहीं, यही तुम भूल गए हो। एक तो तुम स्वयं को भूले हो, दूसरे अपने पिता परमात्मा को भूल गए, तीसरे तुम अपने घर को भूल गए, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। जब तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करोगे तो तुम सुख शांति प्रेम आनंद ये वर्षे के अधिकारी बन जाओगे। क्योंकि जो बाप की संपत्ति है वो बच्चे का उसका स्वतः अधिकार होता है। ऐसे हम सब अपने आप को ईश्वरी संतान मानकर उस परम शक्ति परमात्मा से अपने मन की तार जोड़ेंगे तो वो हमारा पिता शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो सारे जो उसकी दिव्य संपत्ति आप उसके बालक सो मालिक बन जाएंगे। तो आज परमात्मा अपना सर्वस्व अधिकार देने के लिए अपनी पहचान दे रहा है, वास्तविक परिचय करा रहा है और यही कह रहा है तुम तो बच्चे मेरी संतान हो, तुम तो परम धाम के रहने वाले हो। जो धाम हमारा है वही धाम आपका है। ये तो रंगमंच है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, यहाँ किसी का घर नहीं। यहाँ तो स्टेज पर जैसे वो कलाकार आते हैं और जैसे खेल पूरा होता है कपड़े बदल कर फिर वापस जाते, ऐसे हम आत्माएं भी जब ऊपर से आई थी तो ये देह रूपी वस्त्र लेकर नहीं आई। ये देह रूपी वस्त्र मैंने इस संसार में लिया है, यही लिया है। ये तो प्रकृति के द्वारा बना हुआ एक साधन कहो, एक कुटिया कहो, चाहे रथ कहो या गाड़ी कहो, ये तो ये संसारी है। ये संसार में हमने लिया है और संसार में ही हमको यही छोड़ना है। इसीलिए यही समझो हम सब चेतन स्वरूप अविनाशी स्वरूप आत्मा है। ना ये देह है, ना ये देह के संबंध, ये तो सीरियल में हमें कुछ समय के लिए मिले हुए, ना ये हमारे पदार्थ है। इसलिए सबसे पहले जो देह से हमारा अटैचमेंट हो गया, हम इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। इस गुलामी से परमात्मा के अलावा संसार में कोई हमें छुड़ा नहीं सकता है। पहले हमें स्वराज्य का वर्षा परमात्मा से लेना है। अपनी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उन पर हमें अपनी कमांड रखनी है, उन पर अनुशासन करना है। तो एक कर्मेंद्रियां स्वतः हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी। तो आज हमें राजाओं का राजा बनाने के लिए परमात्मा हमें स्वराज्य का ज्ञान आकर के दे रहे हैं। जब हम स्व के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जब हम, तो हमारे में स्वतः शक्तियां गुण, क्योंकि ये बाहर नहीं है, ये सारी चीजें आत्मा के अंदर हैं। जैसे बीज में वृक्ष समाया है, ऐसे सारे आत्मा के अंदर ही सारे सद्गुण हैं जिनको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये हमारे आत्मा के ही मूल्य है, आत्मा के अंदर ही समाये हुए हैं, जिनकी आज परमात्मा पिता हमें स्मृति दिला रहा है। तुम स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हो, आपका स्वधर्म शांति है, आपका घर शांति धाम है, आपका जो स्वयं पिता, जो निज पिता है, वो शांति का सागर है। तो निज स्वरूप, निज धर्म, निज गुण, निज पिता, निज धाम का ज्ञान आज परमात्मा स्वयं आकर के करा रहे हैं, अपने अस्तित्व की पहचान करा रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमारे ऊपर परमात्मा की दया कहो, कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, जो वो मुझे यथार्थ परिचय स्वयं का करा रहे हैं। तो इसीलिए हम सब आत्माएं अनेक हैं। जो धर्म का कार्य करते उन्हें कहते धर्मात्मा, तो धर्मात्मा अनेक हैं।
पुण्य का कार्य करते तो उन्हें पुण्य आत्मा कहते, तो पुण्य आत्माएं अनेक हैं। पाप कर्म करते तो उन्हें कहते हैं पाप आत्मा। पाप परमात्मा नहीं कभी कहा गया, पुण्य परमात्मा कभी नहीं कहा गया, धर्म परमात्मा कभी नहीं कहा। धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, तो ये आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। जैसे ये सृष्टि का सिजरा है, ऐसे वहां परम धाम में आत्माओं का सिजरा आप देख रहे। ये परम पिता परमात्मा, इनके साथ में ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर ये कृष्ण और राधे की आत्मा, फिर यहाँ दिखाया देव आत्मा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ ये इब्राहिम की सोल, वहां भी सेक्शन में सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में रहती हैं। यहाँ ये इब्राहिम की सोल है, जहां मुस्लिम धर्म की आत्माएं रहती हैं। उसके बाद में ये जो महात्मा बुद्ध की सोल है, वहां बौद्ध धर्म की आत्माएं रहती हैं। यहाँ दिखाया है कि क्राइस्ट की सोल है तो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं रहती हैं। यहाँ मोहम्मद साहब की तो मुस्लिम धर्म की आत्माएं। फिर यहाँ दिखाया है शंकराचार्य की आत्मा जो संन्यास धर्म की। फिर जो है गुरु नानक की सोल है, जहाँ सिख धर्म, वहां पर भी सेक्शन में सब आत्माएं अपने अपने समय पर, जब उनका पार्ट इमर्ज होता है, एक साथ सभी आत्माएं परम धाम से सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं आती हैं। जब जिसका पार्ट होता है उसी समय उनके मन में संकल्प आता है, उसी समय इस धरा पर अवतरित होती हैं। इसीलिए सतयुग की आबादी अलग दिखाई गई है। सतयुग की शुरुआत की आबादी परमात्मा ने बताया 9 लाख। लास्ट सतयुग की आबादी हो जाती है 2 करोड़। लास्ट त्रेता की आबादी होती है 33 करोड़। आज देखिए जनसंख्या, क्योंकि जो सतयुग में उतर कर आते वो भी सिर्फ सृष्टि पर रहते हैं। फिर त्रेता में आई तो वो भी तो संख्या ज्यादा हो गई, फिर द्वापर वाली भी हो गई, आई तो और संख्या हो गई, फिर कलयुग वाली आई, तो इसीलिए बहुत भीड़ भाड़ इस दुनिया में। जैसे 1 महीने का पूर्ण मेला होता है गंगा जी का, कोई शुरुआत में जाता है, कोई अमावस्या में जाता है, फिर कोई बसंत पंचमी आता है, फिर पूर्णमासी को एकदम भीड़ हो जाती है। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि जब तक खेल पूरा नहीं होता है तब तक एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती। इसीलिए कहते हैं गॉड इज लिबरेटर। हमको ले जाने वाला कौन है? तो वो परम पिता परमात्मा। जब वही आता है, वही गाइड है, वही परम धाम ले जा सकता है, बाकी कोई परम धाम नहीं ले ही नहीं जा सकते। तो परमात्मा ही जब आता है तो कैसे हम जा सकते? क्योंकि वो पावन धाम है, वो पवित्र दुनिया है, वहां एक भी अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती है। तो परमात्मा हमें राजयोग सिखाकर, ज्ञान योग के माध्यम से हमारी आत्मा को पावन दिव्य बनाकर फिर उस लोक में ले जाते हैं। अगर हम अपने पिता का कहना मान लेंगे तो इज्जत के साथ पिता के साथ जाएंगे, और नहीं तो पावन बनने के लिए हमको सजाएं खानी पड़ेंगी, क्योंकि पावन तो बनना ही पड़ेगा। चाहे हम उसको याद करके अपनी आत्मा को पावन करें, या फिर हम सजा भोग करके, सजाओं को भोग करके। इसीलिए आज परमात्मा आप कोई लोग उलहना ना दे सके, इसीलिए ईश्वरी संदेश ये जन जन को दिया जा रहा है, हर आत्मा को दिया जा रहा है। आप भी अपने प्यारे पिता को पहचान कर उनसे अपने संबंध जोड़ ले, उनसे अपनी मन और बुद्धि की तार जोड़ ले। क्योंकि परमात्मा ये नहीं कहता है मुझे याद करने के लिए तुमको कर्म संन्यास करना पड़ेगा, कर्म छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, कर्म के साथ ही हमारा कर्म योग है। अगर परमात्मा की याद हमारे कर्मों में रहेगी तो हमारे द्वारा सत्कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे। हमारे में कहते योग कर्म कौशलम, हमारे कर्मों में कुशलता आएगी। तो इसीलिए परमात्मा कहता मन मेरे साथ जोड़ दो। उसने नहीं कहा तन तनावो या धन धनावो, उसने कहा मन मनावो। अगर मन को मेरे साथ जोड़ देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, हमारी आत्मा पावन दिव्य बन जाएगी, हमारी आत्मा जो है दैवी गुणों से संपन्न बन जाएगी। तो परमात्मा पिता कहते इसके लिए घर नहीं छोड़ना है। जो हमारे अंदर बुराइयां आ गई हैं, जो आश्री, उनको हमें योग से, परमात्मा की याद से उन बुराइयों को खत्म करना है। इसीलिए तुम्हें घर को स्वर्ग बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, अपने में देवत्व स्थापित करना है। ऐसी दिव्य शिक्षा परमात्मा हम सभी बच्चों को, क्योंकि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता है, दुनिया यही होती है। जैसे नई दुनिया
फिर पुरानी दुनिया होती तो यहीं पर देवी देवता, कुछ समय के बाद दैवी आत्माओं का आगमन होगा। इसीलिए परमात्मा इस धरा पर आकर के इस सृष्टि को पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा यहाँ शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि चलती है मनुष्यों से। जब मनुष्य आत्मा सतोगुणी होती है, सतो प्रधान होती है, तो सृष्टि भी सतो प्रधान होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। और जब मनुष्य आत्मा तमो प्रधान होती है तो सृष्टि भी तमो प्रधान होती है। इसीलिए सबसे पहले परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा का परिवर्तन कराते हैं कि जब मानव बदलेगा तभी संसार बदलेगा। वो कार्य स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर के कर रहे हैं। आप सब लोगों को यही संदेश परमात्मा का दिया जा रहा है। आप सब लोग भी अपनी बुद्धि, यहाँ कोई हम लोग कोई गुरु नहीं है, हम सबका, इन गुरुओं का भी गुरु, पतियों का भी पति, पिताओं का भी पिता स्वयं परम पिता परमात्मा है। इसीलिए आप सबको परमात्मा के साथ जुड़ना है। हम लोगों के साथ नहीं, किसके साथ जुड़ना है? परमात्मा के। जैसे लौकिक में भी बच्चे को अधिकार बाप से मिलता है और किसी से नहीं, तो ऐसे ही तुम्हें पारलौकिक परमपिता परमात्मा से ये जो है दिव्य संपत्ति का, सद्गुणों का, सर्वशक्तियों का, सद्ज्ञान का संपूर्ण अधिकार परमात्मा आपको दे रहा है। आप भी अपना उस परमात्मा से बुद्धि जोड़कर आप भी अपना एक जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाए। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम